नमस्कार। आज हम देखेंगे लर्निंग कर्व यानी अधिगम वक्र। अधिगम वक्र से यह पता चलता है कि व्यक्ति के सीखने की गति में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितनी मंदता आ रही है और कितनी कमी आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी चीज़ को जल्दी सीखता है और कभी मंद गति से यानी कि धीरे धीरे सीखता है, और कभी ऐसा भी होता है कि सीखने की गति एकदम धीमा पड़ जाती है, यानी कुछ भी नहीं सीखता उस समय, तो वह पठार का रूप धारण कर लेता है, जिसे अधिगम पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम देखेंगे अधिगम वक्र। तो इसके कुछ अर्थ देख लेते हैं। परिचय। प्रायः देखने में आता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को जब सीखता है तो उसके सीखने और कार्य करने की गति एक समान नहीं होती। उसके सीखने की गति कभी तेज तो कभी धीमी और कभी तो अत्यधिक मंद पड़ जाती है। इस प्रकार व्यक्ति कुछ कौशलों में तो बहुत जल्दी, यानी कि कुछ चीज़ों जिस चीज़ को सीख रहा होता है उस चीज़ को वह जल्दी सीख लेता है, और किसी चीज़ को सीखने में बहुत कठिनाई आती है और कुछ को वह बिल्कुल भी सीख नहीं पाता। उदाहरण के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और सीखने की गति को जब ग्राफ पर पेपर पर अंकित किया जाता है तो उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। तो वही आज हम पढ़ रहे हैं, अधिगम वक्र रेखा को पढ़ेंगे। जो व्यक्ति के सीखने की गति में उन्नति व अवनति को बताता है, यानी कि उसमें सीखने की गति में कितनी बढ़ोतरी हुई और कितनी कमी हुई। इस वक्र रेखा को ही अधिगम वक्र या सीखने का वक्र कहा जाता है। यह वक्र यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति का सीखने का स्वरूप क्या है और वह कब उसमें उन्नति आई और कब उसमें अवनति यानी कि कमी आई, और उन्नति मतलब बढ़ोतरी हुई, और कब उसमें मिला जुला प्रभाव देखने को मिला, यानी कि मिश्रित रूप। परिभाषाएं कुछ देखते हैं। गेट्स व अन्य का कहना है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। वक्र मतलब ग्राफ में प्रदर्शित किया जाता है, ग्राफ पे, पेपर पे। स्किनर का कहना है कि अधिगम वक्र किसी क्रिया विशेष में व्यक्ति की प्रगति का ग्राफिक निरूपण है। अब विशेषताएं देखते हैं, क्या विशेषताएं हैं अधिगम वक्र की। यह देखने में आता है, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि सीखने की जो क्रिया होती है प्रारंभ में उसमें तेजी दिखाई देती है, यानी कि शुरुआत में आदमी जल्दी से सीखता है जो धीरे धीरे कम हो जाती है। प्रारंभ में तेजी से होने वाली प्रगति को प्रारंभिक तीव्रता कहते हैं। दूसरा, अधिगम वक्र किन्हीं स्थानों पर बहुत कम प्रगति का संकेत देता है। इन स्थानों को सीखने का पठार कहा जाता है, यानी कि व्यक्ति जब शुरुआत में तेजी से सीख रहा है और फिर सीखने की गति रुक जाती है, वहीं पे उसके आगे कुछ सीख ही नहीं पाता, उसे पठार कहते हैं, अधिगम पठार। तीसरा, अधिगम वक्रों से यह स्पष्ट होता है कि सीखने में प्रगति नियमित रूप से नहीं होती। यह कभी तेजी से और कभी बहुत धीमा भी होता है। यह अधिकांशतः देखने को मिलता रहता है। अधिगम वक्रों में कभी कभी सीखने की गति बड़ी तीव्र दिखलाई पड़ती है। ऐसा दैनिक जीवन में भी देखने को हमेशा मिलता है। अधिगम वक्र इस ओर भी संकेत करते हैं कि सीखने की क्रिया में एक अवस्था ऐसी भी आ जाती है जिसके बाद सीखने में कोई प्रगति नहीं होती। ऐसा अधिगमकर्ता के स्वभाव या कार्य की प्रगति के कारण हो सकता है। जब अधिगमकर्ता यानी कि सीखने वाले व्यक्ति का मन ना हो, उस चीज़ को सीखने में रुचि ना हो, तो वह सीखने की क्रिया रुक जाती है। अब प्रकार देखेंगे, लर्निंग कर्व का प्रकार, अधिगम वक्र के प्रकार। सीखने की गति सीखने वाले की क्षमता, उसके अभ्यास और दक्षता पर निर्भर करते हैं। अगर सीखने वाले की रुचि हो और उसकी IQ जो है अच्छी हो तो वह जल्दी सीखता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की दशा भी अलग अलग होती है।
सीखने की इस क्रिया में होने वाले प्रवृत्ति या अवनति को हम यदि ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो निम्न प्रकार के कर्व दिखलाई पड़ते हैं। पहला, सरल रेखीय वक्र। यहाँ पे देख लीजिएगा डायग्राम। इस प्रकार के वक्र सीखने की प्रवृत्ति को लगातार बढ़ते हुए क्रम में या सीखने की अवनति को घटते हुए क्रम में व्यक्त करता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये वक्र यह प्रदर्शित करता है कि सीखने की गति कभी जो होती है वो लगातार तेजी से बढ़ता है या लगातार तेजी से घटता है, मंद नहीं रहता है। यानी या तो व्यक्ति ज़्यादा सीखता है और या धीरे धीरे सीखते ही रहता है, यानी कि सीखने की क्रिया चलते ही रहती है। इसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं। दूसरा, उन्नतोदर वक्र। इस प्रकार के वक्र में प्रारंभ में सीखने की जो गति होती है वो तेज होती है, बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। इस प्रकार के वक्र बनाने का कारण यह होता है कि प्रारंभ में सीखने का उत्साह अधिक होता है। व्यक्ति में जो सीख रहा होता है, व्यक्ति या बालक, उसमें सीखने की उत्साह, खुशी होती है, ललक होती है, और बाद में वह धीमा पड़ जाता है। देखिए, शुरुआत में तेजी सीखने की गति तीव्र होती है और फिर क्या हुआ है, नीचे आ गया है ये रेखा, फिर ये धीमा पड़ गया है, उन्नतोदर हो गया। अब नतोदर वक्र में क्या है कि इस प्रकार के वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति जो है धीमा और बाद में क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। इस प्रकार के वक्र बनने का कारण यह होता है कि प्रारंभ में सीखने वाला कार्य से भली भांति परिचित नहीं हो पाता है या सीखने की सही विधि का चयन नहीं कर पाता जिससे वह आसानी से सीख सके। जब सीखने वाला अपने कार्य से भली भांति परिचित हो जाता है तो उसकी सीखने की तेजी आने लगती है। ये इस रेखा में देख लीजिए, प्रारंभ में धीमा होता है और फिर शुरू हो जाता है। अगला देखेंगे, सरल हो गया, उन्नतोदर वक्र हो गया, नतोदर हो गया। अब मिश्रित वक्र। 4 प्रकार हैं इसके। मिश्रित वक्र कोई अलग से वक्र नहीं है बल्कि दोनों का ही मिश्रण है, उन्नतोदर तथा नतोदर। उन्नतोदर में क्या देखें कि प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र थी और बाद में धीमा, और नतोदर में हम देखें कि प्रारंभ में सीखने की गति धीमा थी और बाद में तेज हो जाती है। आगे देखते हैं यहाँ पे, इस प्रकार के वक्र में प्रारंभ में कभी सीखने की गति धीमा, बीच में तीव्र तथा बाद में फिर धीमी पड़ जाती है, और कभी प्रारंभ में सीखने की गति तेज, मध्य में धीमा तथा बाद में तीव्र पड़ जाती है। इसलिए इस प्रकार का वक्र ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर अंग्रेजी के एस अक्षर दिखलाई देता है। देखिए, यह डायग्राम है मिश्रित वक्र का। अब इसके आगे देखेंगे इसकी शैक्षिक महत्व क्या है। अधिगम वक्र का शैक्षिक महत्व। इन वक्रों के माध्यम से हम छात्र की समान प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरे पास जो छात्र पढ़ने आ रहा है तो इस वक्र के माध्यम से हम देखेंगे कि उसमें क्या हो रही, उन्नति हो रही है या अवनति या मंद गति से उसके सीखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। दूसरा नंबर देखेंगे, ये वक्र अध्यापक को यह जानकारी प्रदान करते हैं कि वे समुचित सहायक सामग्री का प्रयोग कर अपने शिक्षण को किस प्रकार प्रभावी बना सकते हैं। अगर इस वक्र द्वारा देख रहे हैं, अध्यापक देखेंगे कि छात्र का अधिगम प्रक्रिया रुक गई है तो अनेक शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे जिससे छात्र की सीखने की प्रवृत्ति का विकास हो। तीसरा, यह वक्र अध्यापक की इस दृष्टि से भी सहायता करते हैं कि वह छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल उच्च शिक्षण विधि या प्रविधियों का प्रयोग करें। वही चीज़ हो गया, मानसिक स्तर के अनुकूल प्रयोग करेंगे। देखेंगे कि छात्र को सीखने में कठिनाई हो रही है तो उसमें किसी भी स्तर का प्रयोग करेंगे। अगला नंबर, यह वक्र अध्यापक को सलाह देता है कि उचित प्रोत्साहन और प्रेरणा प्रदान करने से छात्रों की प्रगति में बढ़ोतरी की जा सकती है। साथ ही पठारों के बनने पर भी किसी समय तक रोक लगाई जा सकती है। अगर स्टूडेंट को प्रोत्साहित किया जाए तो उनकी सीखने की, अधिगम की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी आ सकती है। इसलिए हमेशा मोटिवेट भी करना चाहिए बच्चों को और उनको प्रोत्साहन भी देना चाहिए, और इतना भी प्रोत्साहन ना देना चाहिए कि वो
उन पर घमंड हो जाए कि मैं तेज बच्चा हूँ। साथ ही पठारों के बनने पर भी किसी समय तक रोक लगाई जा सकती है। यानी कि पठार मतलब वह सीखने की गति एकदम से बिल्कुल सी रुक जाती है, उसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होती। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है अधिगम वक्र। उसके विशेषताएं देखें, प्रकार देखें और शैक्षिक महत्व देखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा सीखने का पठार, पठार कैसे धारण करता है। इसी चीज़ को देखेंगे आगे। धन्यवाद।